सभी का एक नई क्लास के अंदर। और जैसा कि आपको पता ही है 5वीं प्रश्नावली चल रही थी, 5.1 कंप्लीट हो चुकी है और आज हम शुरू करने वाले हैं 5.2। और 5.1 प्रश्नावली थी उसमें आपको ध्यान रखना था कि इसका व्यापक रूप क्या होता है, यानी कि a प्लस a, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d ऐसे करते करते उसका जो व्यापक रूप है वो आपको ध्यान रखना था। उसमें आपने बेसिक क्वेश्चन भी किए और कुछ क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए घर पे भी दिए थे और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने प्रैक्टिस की होगी और अच्छे से मिलाया होगा उनको। और आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली नंबर 5.2, जिसमें आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है। उसमें हम करेंगे एपी का जो nवां पद है वो कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि आपको a दे रखा होगा, d दे रखा होगा और आपको पूछेंगे कि इसका अगर हम बोले कि nवां पद ज्ञात करो, nवां पद यानी कोई संख्या दे देंगे कि भाई 10वां पद क्या होगा, 12वां पद क्या होगा, 17वां पद क्या होगा। तो हम ऐसे तो करेंगे नहीं कि भाई पहले पद में d जोड़ा, दूसरे में d जोड़ा, तीसरे में d जोड़ा, चौथे में d जोड़ा। हाँ ठीक है, 10 पद तक है तब हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन मान लो हमें दे दिया कि इसका 100वां पद ज्ञात करो, तो हम 100 तक तो वो सारणी बना रहे कि भाई हाँ 100 तक d को जोड़ते रहो और 100वां पद ज्ञात कर लेंगे, तो वो तो संभव है नहीं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है कि nवां पद ज्ञात करना हो तो सीधे उसमें मान रखो और nवां पद आ जाएगा। तो वही आप इस पे देखोगे और 5.2 पे सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो उसी फॉर्मूले पर आधारित रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जो पहला पद है मतलब तो इसका व्यापक रूप है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d ऐसे करते करते हम आगे लेके चलते हैं, है ना। तो इसमें आपने एक चीज गौर की होगी कि जो पहला पद है वहां पे d नहीं है, पहला पद में a ही है, दूसरा पद है तो 1d है, तीसरा पद है तो 2d है, यानी कि d की जो संख्या है वो उनके पदों की संख्या से एक कम है। यानी कि आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि पहला पद लिखोगे तो क्या लिखोगे कि पहला पद माइनस का 1 और d का 2, तो आप अगर करोगे तो 1 1 0 हो जाएगा और d 0 से गुणा करेगा 0 आ जाएगा, यानी कि आपको क्या मिलने वाला है, पहला पद मिलने वाला है। इसी प्रकार अगर आप दूसरा पद यानी कि a प्लस d देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि a प्लस दूसरा पद यानी कि 2 माइनस करो 1 और d को करो गुणा, तो माइनस करोगे तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, वो 1 d से गुणा करेगा तो आपको d मिल जाएगा, यानी कि a प्लस d आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरा पद जो है वो आता है a प्लस 2d, यानी कि a प्लस तीसरा पद है तो 3 माइनस 1 गुणा में d। अब 3 में से 1 गया तो पीछे बचे 2 इस d से गुणा करेगा तो 2d आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आप आगे करते रहोगे तो ये तो था भाई पहला पद, ये था आपके दूसरा पद, ये था आपके तीसरा पद। इसी प्रकार आगे चलता रहेगा तो जो nवां पद आएगा उसमें क्या आने वाला देखो, a प्लस nवां पद में ध्यान से लिखना पड़ेगा a प्लस, यहाँ पे आता है पदों की संख्या, यानी कि पद कौन सा है nवां, तो यहाँ पे आप लिखोगे n माइनस का माइनस, 1 का 1 और d का d, तो ये आपके रहने वाला है nवां पद यानी कि an। तो इस चीज को ध्यान रखना आप, ये फॉर्मूला आपको इस प्रश्नावली 5.2 के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन में काम आने वाला है, ठीक है। तो nवां पद यानी कि a प्लस n माइनस 1d, यानी कि अगर nवां पद आपको पूछे तो आप सीधे ये लिखोगे a प्लस n माइनस 1d। तो इसको आप an भी कह सकते हो और इसको tn भी कहते हैं कि टर्म ऑफ n, यानी कि nवां पद, ठीक है ना भाई। तो ये इसमें आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। जैसे आपको 5.1 में बताया था कि व्यापक सारणी जो इसका व्यापक रूप है वो ध्यान रखो, 5.1 कंप्लीट हो जाएगी। उसी प्रकार 5.2 में आपको ये ध्यान रखना है और 5.2 आप पूरी कंप्लीट कर दोगे आराम से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है और अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और कॉपी में लिख लो, फिर करते हैं इस पे आधारित जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो भाई क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको खुद को करना है क्योंकि इसमें सारणी वगैरह दे रखी है और इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं वो। और क्वेश्चन नंबर 2 से हम शुरू करते हैं और 2 का पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, ठीक है।
हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 आपको इस प्रकार दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है और सीधे आपको 2 नंबर देके जाएगा, सीधे 2 नंबर, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, एक एपी दे रखी आपको 10,7,4 का 30वां पद ज्ञात करना है, यानी कि n आपको दे रखा है 30 और पूछा है कि आपको 30वां पद ज्ञात करना है और बताओ कि इस समांतर श्रेणी का 30वां पद क्या होने वाला है। तो कुछ भी नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला ध्यान रखना है और फॉर्मूला रखो, फॉर्मूला में मान रखो और आराम से आपके मान आ जाएंगे। तो आपको पता ही है कि भाई n पदों का फॉर्मूला कौन सा होता है, जल्दी जल्दी याद कर लो और पूछूंगा मैं अभी। तो इसमें आपने समांतर श्रेणी दे रखी है 10,7,4,4, ठीक है, और ज्ञात करना है आपको 30वां पद। ये लो 30वां पद हमें लिखना है। तो सबसे पहले तो a का मान क्या आ गया 10 और d का मान का क्या मतलब है, दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे, यानी कि d जो है वो 7 माइनस 10 करोगे तो माइनस का 3 आपको d मिल जाएगा और n जो है वो आपको दे रखा है 30 और बाकी आपको कुछ चाहिए भी नहीं। a और d और n आपके पास है तो आराम से आपसे कितने पद पूछ लो, निकाल के फेंक देंगे, है ना। तो हमें दे रखा है तो tn कितना हो जाएगा भाई, tn भी कह सकते हो या इसको an भी कह सकते हो, तो वो होता है a प्लस n माइनस 1d। तो इसमें आपको मान रखना है, a का मान रख दो 10 प्लस n का मान रख दो 30 माइनस 1 और d का मान रख दो माइनस का 3। कितना आ जाएगा भाई 10 प्लस 30 माइनस ये कितना हो गया 29, 29 को गुणा करो 3 से, कितना आ जाएगा तो 29 गुणा 3 9 या 27 का 7 असल का 2 3 और 2 6 और 2 8 87, यानी कि 10 माइनस का 87 मिलेगा तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा -77, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 1 हमने कर लिया है और पॉइंट नंबर दूसरा आपको दिया हुआ है, देखो कि एक समांतर श्रेणी है जिसमें -3 -1/2, 2 का 11वां पद आपको ज्ञात करना है और कुछ इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, देखो 28 दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, -38 दिया हुआ है, 48.2 दे रखे हैं, ठीक है। और आपको पूछा है कि इस समांतर श्रेणी का 11वां पद है वो क्या होने वाला है। तो चलो फिर इसमें करते हैं सॉल्व इसको। तो सबसे पहले देख लो कि a क्या रखा है तो -3, d क्या दिया हुआ है तो -1/2, इसमें से माइनस के 3 घटा दो, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद आप घटा दो। तो देखो भाई माइनस का 1/2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 3, तो माइनस का 1/3 प्लस के 3, इसके बटा में कुछ नहीं, इसका मतलब है 1 है तो इसका लसे पे लोगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, 2 का भाग 2 में गया एक बार, वो एक ऊपर वाली संख्या से गुणा करेगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस का प्लस 1 का भाग 2 में गया 2 बार, 2 ऊपर वाले 3 से गुणा करेगा कितना आ जाएगा 6, तो माइनस का 1 प्लस का 6 तो कितना बचेगा प्लस का 5, यानी कि इसमें आपको d मिलने वाला है 5/2 और n आपको दे रखा है 11। तो बस और आपको क्या चाहिए बताओ, 11 पद ही चाहिए, तो tn का लगाओ फॉर्मूला इसमें। तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो tn a का मान कितना दे रखा है -3 प्लस n का मान दे रखा है 11 माइनस 1 और d का मान दे रखा है 5/2 जो कि इसके गुणा में है। कर लो इसको अब सॉल्व। tn बराबर -3 प्लस 11 में से 1 गया तो पीछे कितना बच गया भाई 10, 5 गुणा 2 इसके गुणा में है, 2 का भाग 10 में गया 5 बार, 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा 25, यानी कि प्लस के 25, तो माइनस का 3 प्लस के 25 कितना आ जाएगा प्लस का 22 बचने वाला है, यानी कि जो n 11वां पद आने वाला है वो आपका रहेगा भाई 22, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट होने वाला है। तो n 11वां पद क्या आ गया भाई, तो यहाँ पे n मत लिखो, n की जगह 11 लिख दो,
ताकि लगे हाँ भाई 11वां पद जो है वो आपके ये रहने वाला, ठीक है ना। ये तो 11वां जो पद है वो आपके आ गया अभी 22, और इस प्रकार आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते हो। आपको केवल एक ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, इस फॉर्मूले की सहायता से 5.2 आपकी पूरी की पूरी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है वो आपको दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद है वो 78 होने वाला है। यानी कि अब आपको ये ज्ञात करना है कि n ज्ञात करना है, पद कौन सा होगा। tn आपको दे रखा है, n वा पद आपको दे दिया और पूछा है कि कौन सा पद है, यानी कि n ज्ञात करना है आपको। और तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपको खुद को करना है, ठीक है ना। वो सारणी वाला क्वेश्चन है तीसरा, तो वो आपको खुद को करना है प्रैक्टिस के लिए, और वो इतना इंपॉर्टेंट भी है नहीं इसलिए आपको करना है। और यहाँ पे केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे जो एग्जाम्स की दृष्टि से थोड़े इंपॉर्टेंट हो और आ सकते हो, ऐसे क्वेश्चन ही। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो सभी ध्यान दो कि समांतर श्रेणी आपको दे रखी है और इसका n-वा पद आपको दे दिया है और पूछा है कि n ज्ञात करो, यानी कि ये कौन सा पद है वो आपको ज्ञात करना है। तो इसमें भी आपको एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है, n-वें पद का फॉर्मूला। तो tn बराबर a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला अगर आपको ध्यान है तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। और 5.2 में केवल आपको यही फॉर्मूला ध्यान रखना है, पूरी की पूरी 5.2 कंप्लीट हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो चलो सभी ध्यान दो इस पे। तो उपरोक्त समीकरण के जो समांतर श्रेणी है इसमें a का मान हो गया 3 और d का मान यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर d हो जाएगा। और n वा पद आपको दे रखा है 78, ज्ञात करना है आपको n का मान कि ये 78 जो है वो कौन सा पद है, 12वां है, 13वां है, 15वां है, 17वां है, 20वां है, वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आपको पता ही है tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1d। चलो इसके अंदर tn, a और d का मान रख दो। और इस फॉर्मूले से आपसे देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे कि आपको tn दे दिया जाएगा, n दे देंगे और d दे देंगे, पूछेंगे a ज्ञात करो, तो उसमें आपको a भी ज्ञात करना है क्योंकि इसके अंदर है वो 4 राशियां है जो अज्ञात है, एक tn है, एक a है, एक n है और एक d है। इसमें से आपको 3 राशि हर बार दी होगी और एक राशि आपको ज्ञात करनी होगी। तो इस क्वेश्चन की सहायता से आप कभी d पूछेगा, कभी n पूछेगा, कभी a पूछेगा, कभी tn पूछेगा, इसलिए ये इसके जो फॉर्मूला है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। इसलिए आराम से इसको देख लो और इसमें जो मान दे रखे हैं वो इसमें पुट कर दो वापस। तो tn का रख दो 78, a का मान रख दो 3, n का मान पत्ता को नहीं और d का मान रख दो 5। और अब देखो 78 बराबर 3 प्लस ये जो 5 कोष्ठक के बाहर गुणा में है, ये सब अंदर दोनों वाली संख्याओं से गुणा करेगा, n से गुणा करेगा तो 5n और -1 से करेगा तो माइनस का 5, माइनस का 5 प्लस का 3, माइनस के कितने बच गए 2, और माइनस के 2 को मैं समीकरण की इस तरफ लेके आ जाऊंगा तो हो जाएगा प्लस के 2, ठीक है भाई। ये इसमें से मैंने इसको घटाया है, ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 2 है, 3 है, तो माइनस के 5 में से प्लस के 3 को घटाया तो माइनस का 2 बच गया, उस 2 को मैंने इस तरफ भेज दिया तो समीकरण चेंज हो गया पक्ष, तो माइनस था वो प्लस हो गया, ठीक है ना। तो 78 प्लस 2 कितने हो गए 80 बराबर 5n, n के गुणा में 5 है वो इस तरफ भाग में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई 80/5 बराबर 16, यानी कि n का मान आपको मिल जाएगा 16 मिलने वाला है भाई। तो ये 78 जो है वो इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद हो गया 16वां पद हो गया, ठीक है ना। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें आपको दे रखा है 7, 13, 19 और सबसे लास्ट पद 205 में कितने पद है, यानी कि इसमें भी आपको पदों की संख्या ही ज्ञात करनी है और सबसे लास्ट वाला पद आपको दे रखा है और पूछा है कि इसमें कितने पद होने वाले हैं, यानी कि इसमें भी आपको n ही ज्ञात करना है। तो चलो फिर करते हैं n का मान ज्ञात। a बराबर 7 हो गया, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 13 में से 7 गए, पीछे कितने बच गए भाई 6 आ गया, और tn यानी कि अंतिम पद जो आया है वो आपके आ गया भाई 205। आपको ज्ञात करना है इसमें भी n का मान, यानी कि n का मान आपको निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ले लो tn बराबर
a प्लस n माइनस 1 d, a d और tn का मान रख दो इसके अंदर, आपको n का मान मिल जाएगा। तो 205 बराबर 7 प्लस n का मान पता नहीं है भाई, और d का मान आ जाएगा 6। तो 205 कोष्टक के बाहर वाली संख्या कोष्टक के अंदर दोनों संख्याओं से गुणा करेगी, तो 7 प्लस 6 माइनस 6। 7 में से माइनस के 6 को घटाया तो पीछे कितने बचेंगे, 1 बच गया पीछे, 1 प्लस 6 ये 1 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 204 बचेगा। ये वाला प्लस का एक समीकरण की दूसरी ओर गया तो माइनस का 1 हो गया, और 205 में से एक माइनस का किया तो कितना हो गया, 204 आ गया, और 6n। तो n के गुणा में 6 है, वो समीकरण के इस तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा भाई, तो 204 बटा 6 आ जाएगा। तो 204 में 6 का भाग दे दो, कितना आ रहा है, 3 बार गया 18, पीछे बचा 2, 6 चौक 24, यानी कि आपको मिलने वाला n का मान है 34। अर्थात उपरोक्त जो समांतर श्रेणी है उसमें कितने पद होने वाले हैं भाई, तो 34 पद होने वाले हैं। तो ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 5, और प्रश्न नंबर 5 पर 2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके यहाँ तक हो चुका है। इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।